हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। देखिए यहाँ पर आज की क्या अपडेट है वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। चाहे आपका सक्षमता से संबंधित हो या फिर प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर या फिर TRE 3 TRE 4 से संबंधित अपडेट हो, तो क्या लेटेस्ट अपडेट है उन सभी के बारे में एकदम सटीक जानकारी देने वाली हूँ। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही और सटीक जानकारी ही दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर किन जिलों में रिक्तियाँ बढ़ी है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सक्षमता पास जो शिक्षक है उनमें से किन्हें गृह जिला मिलने वाला है उस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर का जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दिया गया है। इसका अपडेट मैंने आपको कल कम्युनिटी के माध्यम से दिया था, लेकिन अभी मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। साथ ही आपका TRE 3 और TRE 4 का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी डिक्लेयर किया गया है और साथ में आपका रिजल्ट डेट भी यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। तो किस डेट को आपको एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो दिया जाएगा इस बारे में भी घोषणा कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर से संबंधित अपडेट, उसके बाद बाकी अपडेट को हम जानेंगे। तो क्या अपडेट है इसको लेकर के वो देख लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग जो आपका TRE 3 का जो एग्ज़ाम रद्द हो गया था, फिर से आप लोगों का री एग्ज़ाम होने वाला है और ये डेट जो है घोषित कर दिया गया है। देखिए 87,774 पदों के लिए जो तीसरे चरण का एग्ज़ाम आपका रद्द हुआ था उसकी परीक्षा तिथि यहाँ पर घोषित की गई है। 10 जून से लेकर 12 जून तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। कौन सी कक्षा के लिए, यहाँ पर 1st to 12th तक के सभी कक्षावार यहाँ पर शिक्षकों का जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर रिजल्ट डेट भी इन्होंने बता दिया है कि कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग BPSC वेबसाइट पर भी एग्ज़ाम कैलेंडर को बिल्कुल सही तरीके से देखेंगे ताकि कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं का रिवाइज वार्षिक कैलेंडर शुक्रवार को जारी कर दिया था और संशोधित कैलेंडर के मुताबिक तीसरे चरण की जो रद्द शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 10 से 12 जून को आयोजित की जाएगी, इसका रिजल्ट 10 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों का जो यहाँ पर TRE 3 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो 10 से 12 जून तक चलेगा और साथ ही रिजल्ट जो है वो 10 जुलाई को आपको जारी कर दिया जाएगा। तो कहें तो बहुत जल्दी ये प्रक्रिया होगी और जैसे ही आपका TRE 2 में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हुई थी वैसे ही होगा। अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेपर लीक का मामला दोबारा से नहीं हुआ तो, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि दोबारा से पेपर लीक होगा या नहीं लीक होगा, क्योंकि ये कई बार ऐसा कुछ हो चुका है, कई बार आप लोगों के साथ खिलवाड़ हो चुका है, तो ये कह नहीं सकते। सब कुछ सही रहा तो 10 जुलाई को आपको लोगों को रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरे चरण के माध्यम से जो आपका कुल पद है 87,774 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और BPSC ने कैलेंडर में कहा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अब हर साल 24 अगस्त को होगी। और ये मैं अभी आपको BPSC के वेबसाइट पर जाकर पूरा कैलेंडर यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। रिवाइज कैलेंडर के अनुसार चौथे चरण यानी जो TRE 4 है उसकी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 अगस्त को आयोजित होगी। तो आपका TRE 4 का भी जो यहाँ पर डेट है वो जारी कर दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो अगर आप लोग TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर समय की जो है अल्पता को देखते हुए आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएं। इसका भी रिजल्ट कब दे दिया जाएगा, तो 1 महीने बाद आपका TRE 4 का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा और 24 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पर बताया कि सूत्रों की माने तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण में 50,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो पद हैं जितने भी खाली, वहाँ पर चौथे चरण में लगभग 50,000 पद जो है वो भरे जाएंगे जो कि अभी रिक्त है। इस वर्ष 40,247 जो है वो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए भी BPSC परीक्षा आयोजित करेगा। तो आप लोगों ने सक्षमता जिन्होंने पास कर लिया है वो अभी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो BPSC के द्वारा किया जाएगा और कैसे क्या होगा वो मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये सारा अपडेट मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया था। इसकी परीक्षा आपको पता है जो प्रधान शिक्षक हैं उनका परीक्षा 13 जून को लिया जाएगा और साथ ही रिजल्ट जो है आपको 18 जुलाई को दे दिया जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का भी जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर की बात करें तो 6,064 पदों के लिए परीक्षा
होनी है और ये कब होगी, ये होगी 14 जून को। 13 जून को प्रधान शिक्षक का और 14 जून को आपका हेड मास्टर का जो एग्ज़ाम है वो होगा। और वहीं रिजल्ट की बात करें तो 20 जुलाई को आपका हेड मास्टर का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 18 जुलाई को प्रधान शिक्षक का रिजल्ट और 20 जुलाई को आपका ये हेड मास्टर का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है कि कैसे क्या करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कुल पद प्रधान शिक्षक का 40,506 और यहाँ पर 13 जून को परीक्षा, प्रधानाध्यापक का 6,064 पदों के लिए परीक्षा, 14 जून को आपका एग्ज़ाम होगा और चौथे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा है वो 14 अगस्त को होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकी और जो एग्ज़ाम लेगी बीपीएससी उसका भी यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो आप लोगों के लिए बस इतना सा था और इसके अलावा और क्या अपडेट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, प्रधान शिक्षक और आपके जो TRE 3 का एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रधान शिक्षक और जो आपका हेड मास्टर है इनका परीक्षा 13 व 14 जून को लिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को आपके परीक्षा से संबंधित था। एक बार हम लोग कैलेंडर देख लेते हैं बीपीएससी की वेबसाइट पर जा करके कि रिवाइज जो आपका कैलेंडर जारी किया गया है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिला है। कि हम लोग बीपीएससी की वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर आपको कैलेंडर पर जाने के लिए, एग्ज़ाम डेट देखने के लिए आपको ये जो लोगो दिया गया है इस पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देती हूँ जो बीपीएससी TRE 3, बीपीएससी TRE 4 और साथ ही प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर का जो भी इन्होंने एग्ज़ाम शेड्यूल बताया है वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। एक बार हम लोग कैलेंडर में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा आपका हेड टीचर यानी प्रधान शिक्षक का यहाँ पर दे दिया है। ये पद टोटल पद है और ये एग्ज़ाम तिथि है और ये रिजल्ट डेट है। तो ये आपका हेड टीचर के लिए यानी प्रधान शिक्षक के लिए यहाँ पर दे दिया है। वहीं बात करें TRE 3 की तो ये देख सकते हैं आप लोग 10 नंबर पर दिया हुआ है कि यहाँ पर स्कूल टीचर री एग्ज़ाम 87,774 पद और ये एग्ज़ाम जो होगा आपका 10 जून से लेकर के 12 जून तक एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर रिज़ल्ट जो है 10 जुलाई यहाँ पर घोषित कर दिया गया है कि 10 जुलाई को TRE 3 का रिज़ल्ट भी ले लिया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें हम लोग और एग्ज़ाम की, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप लोग जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है नंबर 2 पे आप इसको देख सकते हैं। ये आपका TRE 4 का है और इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा और 24 सितंबर को आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो वो यहाँ पर काफ़ी फास्ट काम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहा है बीपीएससी। और अगर बात करें हेड मास्टर की तो हेड मास्टर के लिए आपका देख सकते हैं 14 नंबर पर यहाँ पर दिया हुआ है 6,064 पद है और 14 तारीख को यानी 14 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। 20 जुलाई को आपको रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कुछ यहाँ पर इन्होंने TRE 3 को लेकर के यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस किए थे। तो ये रिवाइज कैलेंडर जारी किया गया है, इसको आप लोग बीपीएससी की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। तो टोटल मिलाकर जो TRE 3 प्रधान शिक्षक और आपका हेड मास्टर है उन सभी की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब हम चलते हैं सक्षमता परीक्षा से संबंधित अपडेट क्या दिया गया है उस बारे में जान लेते हैं। देखिए सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग की रिक्तियों की एंट्री शुरू हो गई है, ये अपडेट है आज की। इसके बाद देख सकते हैं आप लोग जो सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग है वो जून में होनी है। तो ये भी वही अपडेट है जो मैंने आपको कल दिया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो गर्मी बढ़ने की वजह से जो आपका स्कूल टाइमिंग है यहाँ पर बताया गया है कि 11:30 से 4 बजे के बीच नहीं चलेंगे स्कूल। लू को देखते हुए DM ने जारी किया आदेश, यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा क्या अपडेट है वो ये आप देख लीजिए। सक्षमता परीक्षा पास 5,762 जो शिक्षक हैं वो जाएंगे गृह जिले में। ये कौन से ज़िले की बात हो रही है? ये हो रही है सासाराम ज़िले की। तो ऐसे और भी हो सकता है कि कई ज़िलों में इसी प्रकार से जो है सक्षमता पास शिक्षकों को गृह जिला ही मिले। तो हो सकता है कि ऐसा दूसरे ज़िले में भी हो। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सासाराम है उसमें प्राथमिक में 3,904 शिक्षक और मध्य में 671, उच्च की बात करें तो 949 व उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 238 जो शिक्षक हैं वो सक्षमता परीक्षा में सफलता हासिल किए हैं। और इसमें इन्होंने ये यहाँ पर ये बता दिया है कि जिले की सरकारी विद्यालय में 12,035 जो नियोजित शिक्षक थे
और उन्होंने सक्षमता परीक्षा में 6509 ने भाग लिया था और वहीं 5526 शिक्षकों ने परीक्षा से दूरी बनाई। तो कह सकते हैं यहाँ पर 6509 ने ही यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था। टोटल जो नियोजित शिक्षक थे 12035, और इसमें से कहें तो 5526 शिक्षकों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था। वहीं बात करें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो जारी सक्षमता परीक्षा परिणाम में 5762 नियोजित शिक्षकों को सफलता मिली। ऐसे में इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा अब गृह जिला में ही पदस्थापना किया जाएगा, ये यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है और कुछ ऐसा ही आपको भी देखने को मिलेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया जाएगा ही, साथ ही जिले की जो 1275 प्राथमिक विद्यालय के 3904 शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में जो सफलता मिली है, जिसमें सामान्य विषय के लिए 3429 और वह उर्दू विषय के लिए 475 को सफलता मिली। ये अपने जिला से संबंधित जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वहीं मध्य विद्यालय की बात करें तो 671 शिक्षक पास हुए, जिनमें अंग्रेजी विषय में 98 और हिंदी विषय में 153 शिक्षकों ने सफलता हासिल की। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करें तो गणित विज्ञान में 102, शारीरिक शिक्षा में 71, संस्कृत में 52, सामाजिक विज्ञान में 150 व उर्दू विषय के 45 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में सफलता मिली। उच्च विद्यालय की बात करें तो 949 और नियोजित शिक्षकों को सफलता मिली, जिसमें अर्थशास्त्र में 22, अंग्रेजी 32, फाइन आर्ट 6, हिंदी के 68, गृह विज्ञान के 5 और लाइब्रेरियन के 32, गणित के 144, संगीत के 34, शारीरिक शिक्षा के 75। ये क्रमशः सभी विषयों के शिक्षकों को सफलता मिली है, जिनको क्या कहा जा रहा है कि इनको गृह जिले में ही काम करने का अवसर दिया जाएगा, इनकी पोस्टिंग गृह जिले में ही की जाएगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सासाराम जिले से संबंधित ये खबर दी गई है। इसके अलावा अगर कोई और ज़िले का अपडेट दिया जाता है तो बिल्कुल आप लोगों को मैं बताऊंगी। इसके अलावा देखिए कहाँ पर जो है शिक्षकों की कमी है, कहाँ पर जो है शिक्षकों का पद खाली हुआ है, उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या अपडेट दिया गया है। जैसे देखिए कितने शिक्षकों को गृह जिले में यहाँ पर पदस्थापना किया जा सकता है, तो 238 की बात हो रही है यहीं पर कि जिले की कई नियोजित शिक्षक अन्य जिलों में पठन पाठन करा रहे थे। इनमें 238 जो नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में सफलता मिली। इन शिक्षकों ने अपनी पहली प्राथमिकता में रोहतास जिले का चयन किया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब तक दूसरे जिले में रहकर नौकरी कर रहे इन नियोजित शिक्षकों को अपने जिले में नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है यही प्रक्रिया दूसरे जिले में भी लागू हो सकती है। तो अभी तो फिलहाल इन्होंने इस जिले की बात की है, अगर दूसरे जिले की भी का भी अपडेट दिया जाता है तो बिल्कुल आप लोगों को मैं यहाँ पर बिल्कुल इन्फॉर्म करूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये मुजफ्फरपुर जिले की बात हो रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शिक्षक नियुक्ति के बाद यहाँ पर 11,039 पद खाली हुए हैं और ये तिरहुत प्रमंडल के जिलों की जो है रिक्तियाँ यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा पढ़कर बता देती हूँ। ये यहाँ पर बताया गया है जो पूर्वी चंपारण है आपका, पूर्वी चंपारण में सामान्य में कहें तो 416, उर्दू में कहें तो 50 और बांग्ला में 2 सहित कुल 468 पद खाली हैं। वहीं पश्चिम चंपारण की बात करें तो सामान्य विषय की बात करें तो 363, उर्दू की बात करें तो 33 और बांग्ला में 2। यहाँ पर जो कुल पद अगर बात करें तो 358 पद खाली है पश्चिमी चंपारण में। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ पर कुल जो पद खाली हैं वो है 440 पद, जिसमें से सामान्य विषय 350, उर्दू में 90, तो यहाँ पर 440 पद जो हैं वो खाली हैं। और इसके बाद शिवहर की बात करें तो सामान्य में 37, उर्दू में 1 और यहाँ पर कुल पद की बात करें तो 38 पद यहाँ पर रिक्त है। वैशाली की बात करें तो सामान्य में 233, उर्दू में 39 सहित कुल 272 पद हैं। अब देखिए ये रिक्ति कैसे हुई है। यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया बीपीएससी टीआरई 2 में और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद जो है ये जितने भी नियोजित शिक्षक थे इन जिलों में, ये प्रखंड में, इनका जो है सिलेक्शन हो गया बीपीएससी टीआरई में, तो इस वजह से ये जो पद हैं वो खाली हैं। ऐसे ही इन पदों को यहाँ पर भरा जाएगा और पद यहाँ पर सृजित ही होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर शिक्षकों को अधिक संख्या में भर्ती होगी और लगातार हर वर्ष ये जो आपका बीपीएससी टीआरई है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आपके सक्षमता परीक्षा से संबंधित अपडेट था। बाकी प्रधान शिक्षक टीआरई 3, टीआरई 4 का भी मैंने अपडेट दे दिया है। अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित करूँगी। इसके अलावा जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधान हेड मास्टर और टीआरई 3, टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कृपया करके आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए और उसमें आपके जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि कुछ कठिन है
तो उस हिसाब से आप क्या करें, उसका छोटा सा नोट्स बना करके एक छोटी पतली कॉपी बना सकते हैं उसको दोबारा से रिवाइज करने के लिए। क्योंकि देखिए जो TRE 3 आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, ये एग्ज़ाम बहुत ही भयानक हुआ था। कहे तो यहाँ का जो प्रश्न पत्र था वो आपका BPSC लेवल का यहाँ पर जो प्रश्न था वो पूछा गया था। यानी BPSC में जो आपका प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि FIR भी दर्ज हुआ है BPSC के पूर्व चेयरमैन पर। तो क्या मामला है, क्या कुछ है यहाँ पर, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ तो बहुत बड़ी यहाँ पर कई तो संख्या में हुई है और इसकी जांच भी चल रही है। तो इस प्रकार से आपकी जो तैयारी है बिल्कुल सही होनी चाहिए, ताकि आप लोग इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। कठिन परिश्रम करना होगा। तो कुल मिलाकर जो भी अपडेट था वो मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई और अपडेट होता है तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।